एक भरोसा। आप लोग इतने सारे बैठे हो, आप सत्य बोलिएगा, आप लोगों से कभी हमारा एकांत में कभी कहीं मिलना हुआ है? जम के बोलो जरा। नहीं, क्योंकि हम मिलते भी नहीं हैं। केवल शंकर की भक्ति करो, शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो, हमको इसके आगे कुछ भी नहीं आता। बिलवाड़ा राजस्थान शिव महापुराण कथा। हमको मत पकड़ो, पकड़ना है तो देव अधिदेव महादेव को, हमको ना पकड़ो, शिव को पकड़ो। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है। मैं करोगे, निवेदन करोगे, घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। घर के नजदीक में जो शिवलिंग है उसको भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। दूर से निकल कर जा रहे हो, बहुत किसी पेड़ के नीचे, किसी शिवालय में, किसी देवालय में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो बल होता है, वो आपको खींच लेता, खींचता है। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए, शिवलिंग तक मत जाइए। दिन भर टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई महाराज शिव महापुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको। शिव जी पे चढ़ा जल मत पिया करो। शंकर जी पे चढ़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं, पर ऐसे महाराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते हैं। आज तक कभी दारू पर डिबेट नहीं हुआ? हुआ? किसी टीवी पर कभी डिबेट चला दारू पर? डिबेट चलता है तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल पर डिबेट चलेगा, बेलपत्र पर डिबेट चलेगा, बेलपत्री की पत्ती पर डिबेट चलेगा, शमी के पत्र पर डिबेट चलेगा, सब पर चलेगा, दारू पर नहीं चलेगा। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे भी जपो, मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया। दिल से अगर भजोगे तो परमात्मा कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बस भजने वाला चाहिए, जपने वाला चाहिए। जपो, जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे साथ। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन आता है। जरा
कल कथा में अपन सुन रहे थे कि माता पार्वती जी पूजन की थाली लगाकर श्रावण महीने की पूजन कर रही हैं माता पार्वती जी। और श्रावण के महीने की पूजन जब माता पार्वती जी कर रही हैं और वहीं पर जलंधर आ जाता है। जलंधर वहीं आ गया। और जलंधर को समझाया था देवऋषि नारद ने, जलंधर को समझाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, जलंधर को समझाया था स्वयं इंद्र ने, जलंधर को समझाया था स्वयं नारायण ने कि देख शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, गलत सोच मत कर, गलत विचार मत कर। तुझे समझा रहा हूं ये शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी है, ये जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी है, इस पे गलत दृष्टि मत दे, गलत मत सोच। अच्छा सोचोगे तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी शिव की आराधना में लीन। जलंधर माता का स्वरूप देख। कल कथा में कहा था पर स्त्री और पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता। बच्चों, केवल रावण ही नहीं, लंकाधिपति लंकेश ही नहीं, जलंधर भी पर स्त्री के कारण जलंधर का भी पूरा नाश हो गया। बच्चों, जलंधर ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी तो अपने पूजन आराधना में शिव स्तुति में डूबी हुई थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई थी माता पार्वती। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जलंधर मुझको देख रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना कि शंकर के मंदिर में जब पूजन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को पंडाल में श्रवण करने के लिए जाओ, शिवालय में दर्शन करने के लिए जाओ, तब ये मन में रख कर जाना कि दुनिया के लोग मुझे देखें वो अलग बात है, पर मैं किसी को ना देखूं। देखा जलंधर ने, पर माता पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया, पार्वती जी का ध्यान नहीं गया। पार्वती जी देखी नहीं, जलंधर वापिस आया। जलंधर ने वापिस आकर तुरंत राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा कि राहु, साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा, सीटी सीटी सा लग रहा है जैसे चोंगे चलते हैं। जलंधर ने राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा जाओ हमारा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए, हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। तो राहु ने पूछा कि विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? राहु पूछ रहा है कि आपके विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? तो कहा विवाह का प्रस्ताव शंकर जी क्या लेकर जाओ। शिव जी क्या? हाँ। किसके लिए? राहु ने जैसे ही पूछा कि विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ, तो जलंधर ने कहा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। तो राहु ने पूछा किसके लिए लेकर जाऊं? आपके विवाह का प्रस्ताव आखिर किसके लिए लेकर जाऊं? तो कहा शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती से हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह? आप? राहु को ये बात ठीक नहीं लगी, पर जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध, और जलंधर ने जैसे क्रोध दिखाया, क्रोध दिखाते से क्रोध दिखाते ही, गुस्सा दिखाते ही राहु को जाना पड़ा। जैसे ही राहु पहुंचा, शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे, पार्वती जी पूजन की तैयारी कर रही थी, श्रावण का महीना था।
और श्रावण का महीना और माता पार्वती जी पूजन की तैयारी में लगी हुई, भगवान शंकर की पूजन के साथ सजा रही है, तैयारी कर रही है। पूरे साल 1 लोटा जल, और सावन में जम के बोलो जरा, जम के 2 लोटा जल। श्रावण में 2 लोटा जल। चली मां पार्वती जी के श्रावण के महीने में दोनों हाथों में जल था, पूजा की थाली रख चुकी थी, शिवलिंग का निर्माण कर चुकी थी। शंकर भगवान सम्मुख में थे, नेत्र बंद कर अपना आराधना में लीन थे। इतने में राहु आ गया। शंकर भगवान के अर्धांगिनी माता पार्वती के हाथ में 2 लोटा जल है और सामने सम्मुख में शिवलिंग है, और वो पार्वती मैया भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई हैं। उन्हें कोई चित्त नहीं, कोई मन नहीं, कहां देखा जाए, कहां। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। लीन माता पार्वती। राहु ने आवाज लगाई भोलेनाथ जी के यहां, शंकर भगवान के दरवाजे पर, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव, जैसे ही पुकारा शिव जी का नाम, भगवान शंकर का नाद किया, नाद होते से ही शिव जी के कानों में शब्द किया। भगवान भोलेनाथ राहु को देख रहे थे। राहु ने आवाज लगाया, हम विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। शिव जी ने मन में सोचा, ना तो मेरी अभी, ना तो मेरी कोई बेटी है अभियाल, और ना मेरे कोई अभियाल संतान। शादी किसकी करना है, विवाह किसका करना है? राहु कहते हैं विवाह का प्रस्ताव लाएं, और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा है। यहां एक महिला बैठी हुई है जिनको 19 साल से औलादें हो रही हैं, और 19 साल से औलाद हुई पर एक भी औलाद जिंदा नहीं रही। 7 बार संतान ने जन्म लिया, 7 बार 19 साल में। कोई 2 साल का हो गया, कोई 6 महीने का हो गया, कोई 4 महीने का, कोई जन्म लेकर 5 साल का हो गया, कोई 3 साल का हो गया, आखिरी में वो बच्चा मर ही गया। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल, पत्रा इंद्रप्रस्थ, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल। हाथ उठाओ, दिख गए? हाँ दिख गए, ठीक ठीक है। बच्चा लाए हो? बेटा आया साथ में? बाबू ले गोदी में, ले आओ इसको, ले आओ, ले आओ, ले आओ। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाएंगे। 19 साल में मैं 7 बार मां बनी, 7 बार मेरे बच्चों ने जन्म लिया। कोई 1.5 साल का हो गया, कोई 2 साल का हो गया, आखिरी में 7 बार मां बनी, और 7 बार ही मेरे बच्चे समाप्त हो गए, शांत हो। कोई 2.5 साल का चले जाता, कोई 6 महीने का चले जाता, कोई 8 महीने का चले जाता, कोई बच्चा 1.5 साल का होकर चले जाता। ऐसे में 7 बार मां बनी पर मेरा बच्चा नहीं रखा। तब 2022 में पहली बार कथा श्रवण करी, और कथा श्रवण करने के बाद मैंने भोलेनाथ जी से केवल इतना ही कहा कि मेरा एक भी बच्चा मेरा
जीवित नहीं है बाबा, अब तेरे भरोसे में ये मैं 8वीं बार मैं गर्भ धारण करूं, पर तेरे भरोसे पर धारण करूं बाबा, कुछ कृपा करो। भोलेनाथ जी से विनती कर कर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा गर्भ पूर्ण तरह से बेकार हो चुका है। 7 बार बच्चों ने जन्म लेकर पूरा गर्भ तुम्हारा बेकार हो गया, तुम्हें औलाद नहीं होगी। तब मैंने बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर 8वें बच्चे को जन्म दिया और बाबा से विनती करी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है ये पूर्ण तरह से विकलांग है, ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये बच्चा पूर्ण तरह से विकलांग रहेगा। पर मैंने मेरे बाबा के भरोसे उसको जन्म दिया गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत करती रही, शिव के मंदिर जाती रही, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती रही, और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति किया गया विश्वास, शिव पर करा गया भरोसा, दृढ़ता एक हमें अलग ऊर्जा प्रदान करता है, अलग ऊर्जा। देखा पार्वती शिव जी के सम्मुख में चिल्लाकर कह रही है माता पार्वती, पार्वती जी के सम्मुख में राहु चिल्लाकर कह रहा है विवाह का प्रस्ताव लाया हूं। शिव जी ने मन में सोचा मेरे तो कोई संतान नहीं, विवाह का प्रस्ताव किसके लिए लाया। आवाज लगाकर कहा पार्वती जी का विवाह का प्रस्ताव है। शिव को क्रोध आ गया, क्रोध। और भगवान शंकर को ऐसा क्रोध आया, शंकर भगवान को ऐसा क्रोध आया, शिव जी ने जैसे काल भैरव को प्रकट करा था ऐसा ही एक रुद्रगण शिव जी ने प्रकट कर दिया। जाओ, जो राहु विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है इस राहु को खा जा। खा जाकर इसको। रुद्रगण के भयंकर दांत थे, भयंकर नेत्र थे। भागा रुद्रगण खाने के लिए, भागा। भयंकर दांत, भयंकर नेत्र, भयंकर मुख, रुद्रगण भागा। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। आखिरी में राहु ने विचार करा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे बचूंगा मैं, मेरा बचना मुश्किल हो गया। राहु भागते 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 जलंधर के पास पहुंचा। महाराज महाराज पीछे मेरा एक रुद्रगण आ रहा है, रुद्रगण पीछे आ रहा है। जलंधर भी वहां से भाग गए। भागते भागते राहु पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव ने भी उनको नहीं स्वीकार किया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण प्रभु प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। मेरे पीछे रुद्रगण, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बेटा, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देवादिदेव महादेव स्वस्थ रखे, यही शिव से प्रार्थना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शिव के पास
राहु दौड़ा, दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास गया। नारायण ने भी उसको नहीं रखा, ब्रह्मा जी उसको नहीं रखे, इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी नहीं रखा, इंद्र ने भी नहीं रखा। कहां जाए? देव ऋषि नारद बीच में मिल गए। राहु को देखा, राहु तू भाग रहा है किससे? कहा रुद्र का गण, भगवान शंकर का गण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे खाने के लिए। देवऋषि नारद ने कहा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। शंकर अगर क्रोध कर दे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। शिव रूठे कोई ना माना, तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या करूं मैं देवऋषि नारद, क्या करा जाए? डीले कम कर दो, थोड़ा बिसिल मार रहा है और चोंगे जैसी आवाज आ रही है। जाओ, देवऋषि नारद ने कहा जाओ। देवऋषि नारद कह रहे हैं जाइए। कहां जाऊं मैं, किसके पास जाऊं? राहु से कहते हैं देवऋषि नारद एक काम करो कि तुम अब कहीं मत जाओ, शंकर भगवान का तुमने अपमान करा है तो तुम शिव की शरण में ही जाओ, शंकर की शरण में पहुंच जाओ। कई लोग दुनिया में भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं। बहुत ध्यान देना, कथा की ओर जरा स्मरण रखिएगा। कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं, कई लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। कोई कहता है शंकर जी को ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर को वैसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का चढ़ा जल पियोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का जल अपने ऊपर छीटोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर जाने वाले पर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाले पर, शंकर के जल का आचमन करने वाले पर, शंकर के जल को अपने ऊपर छीटने वाले पर कभी शंकर रुष्ट नहीं होते, उस पर कृपा ही करते हैं, उस पर करुणा ही करते हैं, उस पर दया ही करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। फिर से एक बार बोलिएगा, कर्पूर गौरम। आता है आप लोगों को? जरा बोलिए, एक लाइन पूरा बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवं भवानी सततं नमः। करुणा की मूर्ति है शिव, कृपा की मूर्ति है शिव, दया की मूर्ति है शिव, सदा जीव का कल्याण करने वाले हैं शिव। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि शिव मंदिर से तुम दूर हटो। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि आप शंकर से दूर हटें, पर सबसे जल्दी राजी होने वाला 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, और वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव है और वो देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवताओं में राजी होने वाला केवल एक देव, एक देव। कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा जल अगर है तो चढ़ा दो, नहीं है तो 3 बार जम के बोलो जरा, ताली बजा दो
और ये भी नहीं है तो मुख से बोल दो हर हर महादेव, शिव उतने में राजी हो जाते, उतने में राजी। देवऋषि नारद ने कहा कि तुम अब कहीं मत जाओ, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा अगर करेगा तो केवल शिव ही करेगा। राहु शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गए, राहु भगवान शिव के करीब में पहुंच गए और भगवान शंकर के चरणों में जाकर राहु ने चरण पकड़ लिए भगवान देवाधिदेव महादेव के। शंकर भगवान के चरण पकड़े, जैसे ही चरण पकड़े शिव देखते नहीं है, शंकर भगवान उसको निहारते नहीं है, क्योंकि शंकर अगर नेत्र खोलेंगे तो राहु की रक्षा करना पड़ेगी। शंकर ने नेत्र नहीं खोले, जब शंकर ने नेत्र नहीं खोले तब राहु ने विचार करा अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन कर रही थी, माता पार्वती जी जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना कर रही थी, माता पार्वती जी जो भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रही हैं, शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की जो आराधना कर रही हैं, माता पार्वती जी शंकर के शिवलिंग की जो आराधना में लीन थी। राहु वहीं माता पार्वती के नजदीक में चले गए और माता पार्वती जी के नजदीक में जाकर राहु ने दोनों हाथों से पार्थिव जो शिवलिंग बना हुआ था उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श, मात्र पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, वैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए और नेत्र खुले, सामने से रुद्रगण आ रहा था, सामने से रुद्रगण आ रहा था और सम्मुख से जैसे ही रुद्रगण आया, सामने से जैसे ही रुद्रगण आया, भगवान शिव ने देखा कि रुद्रगण इसको खाना चाहता, भगवान शंकर ने देखा रुद्रगण इसको खाना चाहता है। शंकर भगवान के नेत्र खुले, जैसे ही नेत्र खुले शिव जी ने राहु को देखा, राहु शंकर के शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, मात्र शिवलिंग का स्पर्श। अब जरा विचार करिएगा, ध्यान लगाइएगा जरा, जिस राहु ने जलंधर के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया माता पार्वती के लिए, शंकर भगवान जिस पर क्रोधित हो गए, शिवजी जिस पर नाराज हो गए, शंकर भगवान क्रोधित होकर जिसके पीछे रुद्रगण भेज दिए, वो राहु शंकर भगवान के मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेता, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर रहा, और वो राहु मात्र भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है और शंकर भगवान नेत्र खोलकर उसको बचाने के लिए शंकर भगवान कह देते हैं, राहु अगर तुझे इस रुद्रगण से बचना है तो तू शंकर के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर रख, मात्र स्पर्श। शिवलिंग का स्पर्श कर राहु बैठ गया और भगवान के षडाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पर्श कर बैठा हुआ है, छू कर बैठा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर। जैसे ही रुद्रगण आया सम्मुख में, शंकर भगवान ने रोक दिया रुद्रगण को, रुको रुद्रगण रुको, क्या कर रहे हो, मैं इसको खाना चाहता हूं, मैं इसको खाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा है, इसको खाना है। शंकर भगवान ने कहा नहीं, अब ये मेरी चरणों में आ गया, मेरे शिवलिंग का इसने स्पर्श कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ होता है, शिव की स्तुति में डूबा हुआ होता है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है, उसके प्राण इतनी जल्दी नहीं जा सकते। पर सच्चे मन से,
सच्चे हृदय से, सच्ची भक्ति से शिवाराधना में। एक पत्र है, मेरा नाम रेणु दुबे, पिता शेष नारायण दुबे। मैं राजनंदगांव शांति नगर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई हैं? हाँ, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रेणु दुबे, पिता शेष नारायण दुबे। मैं राजनांदगांव शांति नगर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं शिव बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 24/3/2022 में अचानक से तबीयत खराब हो गई और बुखार आया। बुखार आने पर जम के झटका आ गया।